सर्व शिक्षा अभियान की एक परियोजना के तहत मौका मिला कुछ ऐसे विद्यालयों में जाने का जहां कक्षा 1-2 में पढ़ने लिखने की शुरुआत को गंभीरता से लिया गया है। ये बात खेल-खेल में पढ़ना लिखना सीखने की नहीं, बल्कि सोचने विचारने की है कि पढ़ने लिखने की सार्थक शुरुआत कैसे हो। बच्चों, आज हम कहानी सुने। कौन सी कहानी? गुड़िया की रोटी। सबको अच्छी लगती है ना? क्या कहानी सुनना या रोटी खाना? बच्चों, आज हम सब मिलकर एक कविता गाएंगे, ठीक है? और उस कविता का नाम क्या है? कहाँ गई थी। चलो शुरू करते हैं। चींटी ओ चींटी, कहाँ गई थी? अभी हमने गौरी ने कहानी सुनाई ना, उस कहानी को मैंने कागज पर लिख दिया है ना? लिख दिया है, देख रहे हो? तो सबसे पहले लिखा है गौरी के खेत पर एक करौंदा का पेड़ था। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये कैसी कक्षा? अनुशासन के नाम पर खामोशी नहीं, शोर है। सबका अपना अपना शोर, अपनी अपनी आवाज। कौन रोके, कौन टोके। अपनी बात कहना, दूसरे की सुनना, कुछ पढ़ना, खुद लिखना, सब कुछ चल रहा है। देखो बच्चों, हम लोग बाजार से सामान लेके आते हैं, वो लिफाफे में लेके आते हैं। इसी तरह का लिफाफा होता है। ये कैसे बनाया जाता है आज हम लोग अपनी क्लास में बना के देखेंगे, ठीक है? वह उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है, फिर वह थक गई। घर आकर अपने माता पिता को जादूगर जूतों के बारे में बताती है। एक दिन जमाल की अम्मी आटा गूंथ रही थी। ये देखो, क्या है ये? लालू और पीलू की माँ मुर्गी। देखोगे इसे छूकर? सभी ऐसे करें ना, एक एक करके देखिए। तुम देखो, फिर एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे देखिए, है ना? पढ़ना लिखना सीखने सिखाने के कितने ही मौके, अवसर भी, आकाश भी। एक मिठाई कहानी मेरे पास में, ये मिठाई की किताब है, कहानी की है, इसमें पढ़ेंगे। बताओ, नाव कौन कौन बनाएगा? है ना, सब बनाओगे? अच्छा चलो, हम मिलके नाव बनाएंगे, ठीक है? लो। ये है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के परियोजना विद्यालय। वही मथुरा जो कृष्ण की जन्मभूमि है और इस परियोजना की कर्मभूमि। परियोजना के लिए चयनित हर विद्यालय में कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए पढ़ने का कोना या कहिए रीडिंग कॉर्नर। कक्षा में ही और अपनी कक्षा में ही। नाम से चाहे ये पढ़ने का कोना है, पर यहाँ पढ़ने लिखने के आनंद को दरकिनार नहीं किया गया है, बल्कि विस्तार दिया गया है। क्यों चाहिए पढ़ने का कोना? आरंभिक कक्षाओं में पढ़ने को एक सार्थक प्रक्रिया बनाने के लिए, बच्चों को स्थायी पाठक बनाने के लिए। इतनी सारी किताबें, रस्सी पर झूलती, बैग में टंगी, कहीं कहीं टीचर जी की मेज पर सजी। कविता की, कहानी की, दादी की, नानी की, अम्मा की, बाबा की, मीठे मीठे गुलगुलों और मिली के गुब्बारों की। यह है क्रमिक पुस्तकमाला बरखा। बच्चों के अपने मनपसंद विषय पर किताबों की बरसात। 10-20 नहीं, पूरी 40 किताब। अक्सर प्रश्न उठाया जाता है कि क्या होगा इन किताबों का?
ये तो कक्षा 1-2 के बच्चे हैं। अक्षर की पहचान नहीं तो किताब कैसे पढ़ेंगे? आइए सुनते हैं कुछ शिक्षकों के विचार। रीडिंग कॉर्नर जो है वे हमारे विद्यालय से संबंधित है। बच्चों के स्तर की पुस्तकें हैं। रीडिंग कॉर्नर उन पुस्तकालयों से अलग इसलिए है क्योंकि जो अन्य पुस्तकालय होते हैं उनमें बच्चों को आज़ादी नहीं होती और वहाँ शांति का वातावरण रखना होता है। बच्चे उनमें रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य करने में बड़े बड़े आनंद लेते हैं। जैसे अंगूठे से थप्पा लगाते हैं, उसके बाद उस अंगूठे के थप्पे को हाथ पैर पंख लगाकर अनेकों पक्षियों के, जीन जानवरों के आकार देकर उनका नीचे नाम भी लिखते हैं और बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। बच्चा अपनी मन खुशी से, अपनी मर्जी से किताबों को एक एक करके यानी कि लेकर आता है, वह पढ़ने की कोशिश करता है। बच्चों को बुक्स सारी पसंद आ रही हैं, जैसे एनिमल्स वगैरह की हैं तो वो ज़्यादा लाइक करते हैं कि मैडम चीता गया था तो कहाँ गया, या फिर उनके साइकिल गई, बिल्ली की साइकिल आई तो कैसी आई, या उनके खेल से संबंधित है, गुल्ली डंडे वाली है, या फिर उसकी वो छोटा सा बकरी का बच्चा है उस वाली है, तो उनको वो अच्छी लगती है ज़्यादा। जो कक्षा में पुस्तकालय बने हैं उनमें बच्चों को आज़ादी भी मिलती है और उसमें ऐसा भी कोई नहीं होता, वो बच्चे आपस में किताब को पढ़ते हैं तो अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप भी कर सकते हैं और उसे अपने आनंद पूर्वक उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। डिस्प्ले के लिए हमने जो कॉर्नर बनाया हुआ है वो बच्चों के एकदम सामने बना हुआ है और बच्चों के पहुंच के आगे करीब है। दरअसल उसमें बच्चे आज़ादी के साथ पुस्तक उठाते हैं और पढ़ते हैं। हम जो भी कहानी उनको पढ़ाते हैं उसके बाद हम उनको टाइम देते हैं, स्वयं वो जाते हैं उस कॉर्नर में और पढ़ते हैं। बच्चे समझ के साथ पढ़ रहे हैं और स्कूल के प्रति उनका आकर्षण भी बढ़ा है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा देर तक रुकने के लिए, स्कूल में रुकने के लिए लालायित रहते हैं। पहले बच्चे जो सहमे और झिझकते थे बातचीत करने में, अब वो सारी चीज़ें जो हैं दूर हो रही हैं और काफ़ी कुछ। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ लगती, बच्चे उस रीडिंग कॉर्नर से हटने का नाम नहीं लेते। ये कोना और भी बहुत कुछ कहता है। पुस्तक कोना अपने अंदर बच्चों को भावी पाठक बनाने की क्षमता रखता है। पुस्तक कोना बच्चों को आरामदेह और अनुकूल जगह पर बैठकर पुस्तकें पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। बच्चे स्कूल के शुरुआती दौर में ही पढ़ने की अहमियत को समझने लगते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि ये वो कोना है जहां पढ़ने और जानने के लिए बहुत कुछ है। भाई मैं और चूम तेरा था। पुस्तक कोने में बैठकर बच्चों को पठन सामग्री को इत्मीनान से पढ़ने, उस पर सोचने, बातचीत करने और प्रतिक्रिया व्यक्त करने की छूट रहती है। ये वो भी कोना है जहां पढ़ने से उभरी प्रतिक्रियाएं पाठक की निजी रहती हैं। उन्हें औरों के साथ बांटना या प्रदर्शित करना जरूरी नहीं। सच तो ये है कि पढ़ने को लेकर मन में उपजी बातें कभी-कभी भविष्य की परियोजनाओं के बीज भी बो देती हैं। पढ़ने का कोना, जहां बच्चों को पढ़ने लिखने के कितने ही मौके मिल रहे हैं। ये प्राइमरी स्कूल की ऐसी कक्षाएं हैं जहां दीवारें हैं पर आकाश दिखता है, दरवाजे हैं पर बंद नहीं हैं, खिड़कियां हैं पर धुंधले शीशे से जड़ नहीं, दहलीज तो है पर आर-पार जाने की आजादी है, जहां स्कूल की छुट्टी का घंटी जेल से छूटने का आभास नहीं देता, जहां पर नियमित रूप से आना सिर्फ मिड डे मील का इंतजार नहीं, रंग बिरंगी पुस्तकों की दुनिया में खो जाने का इजहार है, जहां कविता के छंद हैं, कहानी का कौतूहल है, किताब के रंग बिरंगे चित्रों में एक अपनी कहानी ढूंढने पढ़ने का आनंदमय उपक्रम है, जहां अपनी बात कहने और लिखने के मौके हैं, गलती करने और डांट पड़ने का डर नहीं, जहां लिखने पढ़ने का सामान है, आरज़ू है, अरमान है।